एक बार जब सूर्य की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से झांकती थी, हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत अपने शिकार के लिए वन में गए। उस वन में कण्व ऋषि का आश्रम था, जहां जीवन की शांति और ध्वनि थी। जैसे ही दुष्यंत ने आश्रम की ओर कदम बढ़ाया, उनके मन में ऋषि के दर्शन की चाहत थी। उन्होंने पुकार लगाई और तभी एक अत्यंत लावण्यमयी कन्या शकुंतला आश्रम से बाहर आई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे आसमान में तारे चमकते हैं। हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है, उसने कहा। उसके शब्दों में आत्मीयता थी। दुष्यंत ने आश्चर्य से पूछा, बालिके, आप कौन हैं? मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूं, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। दुष्यंत ने सवाल किया, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे है? शकुंतला ने अपने अतीत की कड़ियां जोड़ते हुए कहा, मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने जन्म लेते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहां एक शकुंतल नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की। कण्व ऋषि ने मुझे अपने आश्रम में ले लिया और मुझे अपने पुत्र की तरह पाला। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला और अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता है। दुष्यंत का दिल उस कन्या के सौंदर्य और उसके साहस पर मोहित हो गया। शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी दुष्यंत की ओर आकर्षित थी और उसने खुशी से अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वन में प्रेम के पल बिताए। लेकिन एक दिन दुष्यंत ने कहा, प्रियतम, मुझे अब अपनी राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर वापस जाना होगा। मैं तुम्हें विदा करके अपने राजभवन ले जाऊंगा। उसने शकुंतला को अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी, एक प्रेम के प्रतीक के रूप में, और वो लौट गया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला ने उनके आगमन का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो दुष्यंत की यादों में खोई थी। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपमान समझा और क्रोधित होकर कहा, मैं तुझे शाप देता हूं। जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वो तुझे भूल जाएगा। शकुंतला की आंखों में आंसू थे और उसने क्षमा प्रार्थना की। दुर्वासा ने कहा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे देखकर वो तुझे याद करेगा। शकुंतला गर्भवती हो गई थी। जब कण्व ऋषि लौटे, उन्होंने कहा, अब तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारा घर है। उन्होंने शकुंतला को हस्तिनापुर भेजा, परंतु रास्ते में उसकी प्रेम चिन्ह दुष्यंत की अंगूठी एक सरोवर में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। जब शकुंतला कण्व ऋषि के शिष्यों के साथ दुष्यंत के पास पहुंची तो वो उसे पहचान नहीं पाया। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत ने शकुंतला को खारिज कर दिया। शकुंतला का अपमान होते ही आसमान में बिजली कड़क उठी और उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। कुछ समय बाद एक मछुआरा उस मछली को जाल में पकड़ता है और उसे काटने पर दुष्यंत की अंगूठी निकल आती है। दुष्यंत जब उसे देखता है तो उसे शकुंतला की याद आती है और वह उसके लिए व्याकुल हो उठता है। एक दिन दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखता है। वहां एक सुंदर बालक एक सिंह के साथ खेल रहा था। यह बालक शकुंतला का पुत्र था। दुष्यंत उसे गोद में उठाने के लिए पड़ते हैं। शकुंतला की सखी चिल्लाती है, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छूइए, अन्यथा वह आपको डस लेगा। फिर भी दुष्यंत उसे गोद में ले लेता है। बालक के गोद में आते ही काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाता है। सखी समझ जाती है कि दुष्यंत ही उसके पिता है। शकुंतला अपने पुत्र के साथ आती है। दुष्यंत उसे पहचान लेता है और अपने कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना करता है। अंततः वे दोनों अपने पुत्र भरत के साथ हस्तिनापुर लौटते हैं। भरत आगे चलकर महान सम्राट बने और उनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।